ये कहानी जापान के एक गांव नागोरो की है, जो बेहद रहस्यमय और डरावनी है। ये छोटा सा गांव शिकोको द्वीप की दूरस्थ घाटियों में स्थित है, और ये अपने निवासियों के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के डरावने और वास्तविक दिखने वाले गुड्डों के लिए प्रसिद्ध है। कभी ये गांव जीवन से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ युवा पीढ़ी बेहतर अवसरों की तलाश में गांव छोड़कर चली गई। जब गांव की जनसंख्या घटने लगी, तो त्सुकिमी आयानो नाम की एक कलाकार जो अपने बुजुर्ग पिता की देखभाल के लिए गांव लौटी थीं, ने गांव छोड़ चुके या मर चुके लोगों की जगह लेने के लिए जीवन आकार के गुड्डे बनाना शुरू कर दिया। ये गुड्डे, जो गाए हुए ग्रामीणों के कपड़े पहने हुए हैं, बेहद वास्तविक लगते हैं। त्सुकिमी ने इन्हें गांव के विभिन्न स्थानों पर रखा है। नदी के किनारे एक मछुआरा, स्कूल के पुराने डेस्क पर बैठे बच्चे और बेंच पर बैठे बुजुर्ग। ये गुड्डे सिर्फ सजावट नहीं हैं, ये उन लोगों की यादें हैं जो कभी नागोरो में रहते थे, जैसे कि उनकी आत्माएं इन खामोश आकृतियों में बसी हों। आज नागोरो में घूमना एक ऐसा अनुभव है जैसे आप किसी समय में जमे हुए भूतिया शहर में प्रवेश कर रहे हों। इस गांव में अब गुड्डों की संख्या यहाँ के लोगों से भी ज्यादा है, जिससे एक भयावह माहौल बनता है, जहां आप हर कोने में अतीत की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये गुड्डे चुपचाप गांव की धीमी क्षति के गवाह बन रहे हैं। जो लोग नागोरो घूमने आते हैं, वे अक्सर खाली गलियों में घूमते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं, जहां गुड्डे वास्तविकता और अलौकिकता के बीच एक अद्भुत मिश्रण बनाते हैं। इस गांव की कहानी जापान के ग्रामीण इलाकों में घटती आबादी के संकट का प्रतीक बन गई है, लेकिन ये उन लोगों की जिंदगी की भी मार्मिक याद दिलाती है, जो कभी यहाँ रहते थे नागोरो में। जीवित और मृत, वास्तविक और अवास्तविक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे एक अस्थिरता पैदा होती है जो गांव छोड़ने के बाद भी आपके साथ बनी रहती है।